अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास थोड़ी सी प्रीवियस क्लास से है क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी और सॉफ्टवेयर नहीं था। तो ये वो क्लास है जो टैक्स से रिलेटेड कराऊंगा कंप्लीट, और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा टैक्स कैसे लेते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जिन जिन के पास सॉफ्टवेयर नहीं था वो अगर क्लास में आए भी थे और भूल चुके हैं तो उनके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम उसको ओपन करते हैं, फ़ाइल को, न्यू फाइल कैसे लेते हैं, और इससे रिलेटेड। और इस क्लास को देखने के बाद आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ले लें, मिस आसिया से कांटेक्ट कर लें। मिस आसिया आपको आपके घर पे ही सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा सर फारूक की कोऑर्डिनेशन के साथ, और उसके लिए आपके इंस्टीट्यूट आने की ज़रूरत नहीं है। नेट से आपको मिल जाएगा, आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और डिटेल में मिस आसिया से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल में बता देंगी। प्लस सर फारूक से भी कांटेक्ट करा देंगे, तो इस तरह आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात थी। अब आते हैं क्लास शुरू करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। तो स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि न्यू क्लास जब स्टार्ट करते हैं हम तो हमारे ये पेज आपके पास आ रहा होता है। ये इन डिज़ाइन ओपन करने के बाद ये आपके सामने इसका इंटरफेस नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे अगर नई फाइल लेनी है, ओपन करनी है, तो आपको पता ही है कंट्रोल ओ की ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से न्यू फाइल आ जाती है। और न्यू फाइल में यहाँ पर सेम वही चीज़ें आती हैं, ओरिएंटेशन वैसी ही है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। सिर्फ एक चीज़ आ जाती है, ये फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस क्या होते हैं? आमने और सामने, ठीक है ना। फेसिंग पेजेस पे चेक नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर से नीचे तक सारे पेजेस आ जाएंगे। फेसिंग पेजेस में आप चेक लगा देंगे तो यहाँ पर फिर ये आमने और सामने आएंगे। लेकिन पहला पेज, नंबर 1 पेज, इसका टाइटल पेज होता है, ये ऊपर टाइटल पेज बनाता है और टाइटल पेज में देता है, ठीक है ना। टाइटल पेज किस तरह से होता है कि ऊपर आप इसको एक पेज बनेगा, नीचे सारे दो दो पेजेस पे आ रहे होंगे। सेकंड, ये पेजेस की क्वांटिटी आप जितनी रखना चाहते हैं रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, 30 रख लें, जितने भी पेजेस रख लें। इससे पहले आपने आर्ट बोर्ड पे काम किया था, यानी इलस्ट्रेटर पे काम किया था, वहाँ पे आर्ट बोर्ड आते थे, वो एक ही आर्ट बोर्ड होता था। यहाँ पे आर्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे पेजेस हैं और चीज़ वही है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में है कि साथ साथ स्टार्ट में ही आपके पास आ जाते हैं। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। ये स्टार्ट दिया हुआ है, स्टार्टर कहाँ से, नंबर से, कौन से पेज से स्टार्ट करना है, ये भी आप कर सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। तो आप यहाँ से आ जाएं, यहाँ पर एक मार्जिनस का ऑप्शन है। ये मार्जिन का ऑप्शन ये है कि साइड में मार्जिन आते हैं, क्रिएट करता हूँ, ये मार्जिन का ऑप्शन मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे अभी नोट कर लें, जहन में रख लें, ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है। टॉप पे, बॉटम है, यानी टॉप ऊपर, टॉप नीचे, इनसाइड, आउटसाइड, तीन तीन उसका है। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा, ये क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो लाइन आ रही है ये मार्जिन से रिलेटेड लाइन है, ये लाइन आपकी मार्जिन से रिलेटेड है। मार्जिन, हम कोई काम करते हैं तो उसमें मार्जिन रखते हैं, प्रिंटिंग ऑप्शन में ख़ास तौर पे मार्जिन रखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मार्जिन ऑप्शन दे रहा होता है कि ये मार्जिन ऑप्शन है कि इतने इसके अंदर अंदर काम कर लेंगे, ये इतना मार्जिन प्रिंटिंग में जो लिया जाता है वो ऑप्शन आपको डायरेक्ट देता है। अगर आप इससे मज़ीद ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फ़ाइल ले लेते हैं, मैं बल्कि ये फ़ाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं आपके जो फ़ोल्डर है उस पर आ जाता हूँ। ये 5 to 7 का है, आपका फ़ोल्डर 7 to 9 वाला है। तो 7 to 9 वाले में कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट की फ़ाइल आपके सामने है, ठीक है ना। इस फाइल को आप देख लें, ये टेक्स्ट में है। अगर ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो उसको कॉपी पेस्ट वैसे तो आप वैसे कर सकते हैं, वो भी अभी बताऊंगा आपको, लेकिन एक आसान तरीका कार है इसमें, और वो ये है कि आपने इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। आपने इसी तरह ओपन करना है अपने स्क्रीन पे, जिस जगह ये फाइल ओपन है वहाँ पर से ओपन करेंगे। यहाँ पे डेस्क है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ये देख लें डेस्कटॉप पे मौजूद है ये फ़ाइल मेरे पास। तो मैं यहाँ से ये ड्रैग कर रहा हूँ ये फ़ाइल को यहाँ पे, और यहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे मैं लेके आ जाऊँगा, ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, जस्ट एक क्लिक किया मैंने, ये सारा टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से मौजूद आ गया। ये वही टेक्स्ट है जो आपके पास इधर इस फोल्डर में मौजूद हमारे पास टेक्स्ट है। इसको राइट क्लिक करें, देखिए यही वाला है, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई, ये देखें यहाँ पर प्लस का साइन रेड के साथ आ रहा है।
और यहाँ पे आ रहा है 1 एरर, यानी एक एरर है। एरर क्या है कि ये टेक्स्ट पूरा नहीं हो रहा। अब ये एरर क्लियर हो गया कि यहाँ से कोई जो चीज़ छूट रही थी वो अभी एरर आ जाएगा। ये देखें एरर आ गया। इस एरर को रिमूव किया जा सकता है जब ये एरर आता है, जब कोई टेक्स्ट इसमें मौजूद है तो यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे भी एरर आएगा। अब ये फाइल में आप कहीं पे भी चले जाएंगे ये एरर मौजूद रहेगा। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कहीं पे समथिंग रॉन्ग, कुछ आपसे गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। अब इसका एक तरीका का तो ये है कि आपने ये लिया और यहाँ पर यूँ कर लिया। सेकंड तरीक़ेकार ये है कि आपके पास ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज़ इतना रखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि दूसरा टेक्स्ट इधर आ जाए या इधर चला जाए। पहले हम इधर ले लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे पेज पे लेके बताऊंगा आपको। जब आप ये भी लिंक का जो ऑप्शन था उस टाइप का ऑप्शन होता है इसमें भी, कि ये लिंक के ऑप्शन जैसे ही है कि यहाँ से जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे लूँगा तो ये इस तरह से देखें टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अब ये 2 कॉलम्स में भी आ गया और इसको आप इस तरह भी करना चाहें तो इस तरह कर लें। इस फ्रेम को आप इस तरह रखना चाहें तो रख लें। ये बहुत इजी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस तरह से आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से, मैं देखें यहाँ पे 4 पे आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ गया कंट्रोल और ये प्लस। ये देखें जब हम यूँ करते हैं तो यहाँ पर ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान पे एंड हो रहा है और 4 पे ब्रैकेट के साथ 4 पे शुरू हो रहा है यहाँ से। अब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो अब ये देखें 4 यहाँ पर आ गया, ब्रैकेट के साथ 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पे यहाँ से चला गया। तो इसको आप आराम से सेट कर सकते हैं। ये देखें आप जहाँ से सेट करना चाहें वहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप बिलफर्ज चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से इसको, तो इसको यहाँ से इंटर कर दें। ये देखें इंटर किया तो ये यहाँ पर आ गया, नया पैरा में यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अभी यहीं पे रख लेते हैं और मैं इसके कुछ ऑप्शंस, ये समझ में आ गए ना आपको, ये ऑप्शंस यहाँ से थे, विकिपीडिया से लिया हुआ टेक्स्ट है मेरा। तो अब यहाँ से उठाते हैं इसको, पैरा को हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें जो है ये वो चीज़ें हैं जो आपने इलस्ट्रेटर पे कर चुके हैं, हम इस पे तफसील में नहीं जाते, ठीक है। बाकी इन ऑप्शंस में भी वही ऑप्शंस हैं जो आप कर चुके हैं, थोड़ा सा ये देख लें ये तफसील से। अब ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये इसके अंदर न्यू ऑप्शंस हैं। ये पहले वर्ड को, ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये पहले वर्ड को और ये वाला सेकंड सारे वर्ड्स को। क्या होता है ये दिखाता हूँ आपको। ये जब हमने इस पैराग्राफ को किया तो ऑप्शन क्या होता है ये आपको खुद समझ में आएगा अभी जब मैं अप्लाई करूँगा। ये देखें मैं अप्लाई करता हूँ, अभी 1 पर है, अब मैं 0 पर है। अब मैं इसको 1 पे करूँगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकंड पे करूँगा तो फ़र्क आ जाएगा। ये एम जो है 2 लाइनों पे आ जाता है। मैं 4 पे करता हूँ और ये देखें ये 4 लाइनों पर आ गया ये टेक्स्ट। ये आपका टेक्स्ट एम जो है वो 4 लाइंस पर कवर करता हुआ आ रहा है और एम जो है वो उसके साथ शुरू हो रहा है। ये उस वक्त होता है कि जब इस पर सब जगह पे एम आ रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये करेंगे तो ये जो उसके साथ वाले वर्ड हैं यानी OST मोस्ट, ये पूरा वर्ड इधर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। अब ये 1 है, इसको 2 करूँगा तो ये O इसमें मर्ज हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखें O आ गया, फिर S और फिर T। इसको थोड़ा यूँ कर लेते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से मोस्ट वर्ड जो है हमारा वो इस तरह से आ गया और यहाँ से हट गया। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आएगी प्रिंट मीडिया में। और अगर आप इसका प्रिंट व्यू या स्क्रीन व्यू या ओरिजिनल देखना चाहते हैं, इस वक्त ये सॉफ्टवेयर व्यू में है, उसके लिए सिंपल आपको W प्रेस करना होता है। W प्रेस करते ही ये देखें लाइन हट जाती है और इसके मार्जिन्स भी हट जाते हैं। ये लाइन हटाने के लिए W प्रेस करना है। इसी तरह अब ये टेक्स्ट है, इसको भी हम करते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं
और इसको भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे। पी बड़ा हो गया, 2 लाइनों पे आ गया, 3 4 5, ये बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। तो आप जितनी लाइन पे रखना चाहते हैं, वैसे ज़्यादातर 2 से 3 लाइनों पे होता है। तो मैं ये पूरा पाकिस्तान का टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये देखें, इस तरह पाकिस्तान आ गया और ये आपके सामने इस तरह बड़ा अच्छा व्यू आता है कि ये 2 लाइनों पे आ रहा हो। सही है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। टेक्स्ट की अंदर ब्यूटी इसी में आ जाती है। ठीक है ना, तो ये स्पेस आ गया। सही है, क्लियर है। अब ये 3 लाइनों पे करना है तो ये 3 लाइनों पे आ जाता है। इस तरह से ये 3 लाइनों पे होता हुआ आ जाता है। अगर आपने ये भी कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लें। तो ये एक आपके पास ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी एक चीज़ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अपने हाथ से, ये तो वो टेक्स्ट था अब जो हमने यहाँ से लिया हुआ था, कॉपी हुआ था, ड्रैग करके ले आए। सेकंड, हम अगर कोई एक छोटा सा फॉर्मेट लिखते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। ये देखें, मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, अभी कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने टेक्स्ट किया हैंड आ गया मेरे पास। हैंड का मतलब है हैंड टूल आ गया। और यहाँ पर हर चीज़ फ्रेम में होती है और ये फ्रेम बनाना पड़ता है। तो हमने ये किया और इसको फ्रेम बना दिया। ये फ्रेम आपके सामने आ गया। अब मैं इधर लिखूँगा मोस्ट, इसमें लिखता हूँ मैं मोस्ट। ठीक है ना, तो मोस्ट लिखा। इसके लिए मुझे टेक्स्ट टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लियर किया और अब मैं लिखने जा रहा हूँ मोस्ट, MOST, मोस्ट। अब यहाँ पे रेड एरर और ये एरर क्यों आ रहा है ये देखता हूँ मैं। ये अच्छा यहाँ चला गया था मोस्ट, तो ये एंटर दबा हुआ होगा, ये आ गया। तो ये एरर रिमूव हो गया। इस तरह ये पता चल जाता है कि कहाँ पे समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। तो ये टेक्स्ट में हमें एरर मिल जाता है, एरर से पता चल जाता है। ये लिखा, अब मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ कुछ भी आम उसकी तरह। अब ये तो हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो पहला पोजीशन हमारी ये नज़र आ रही थी, ये इस पैराग्राफ मार्क के साथ आती है। अब हम अगर ए प्रेस करेंगे तो इसका व्यू ये आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो जो भी मैंने दिखाया है आपको, ये पैराग्राफ मार्क के व्यू में आता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ये ए कर देते हैं तो हमारे पास ये व्यू आ गया। यहाँ से हम फ़ॉन्ट के साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जिस तरह हम करते थे। तो ये जिस तरह अभी आपका जैसा फ़ॉन्ट चाहते हैं वैसे फ़ॉन्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फ़ॉन्ट है हमारे पास, इस तरह का फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट आ रहा है, ये फ़ॉन्ट ले लें। और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। अब आ जाएं आगे कि यहाँ पर ये वही ऑप्शंस हैं, कैपिटल वाले, स्मॉल वाले, ये देखें वही वाले हैं ऑप्शंस जो आप इलस्ट्रेटर में कर चुके हैं। सब टैक्स, सब सुपर टैक्स, स्ट्राइक थ्रू है, ये डिलीट टैक्स भी कहते हैं हम इसको अपने HTML की लैंग्वेज में। बाज़ जगह यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू होता है। ये अंडरलाइन है, व्यू मैट्रिक्स है, यहाँ से बढ़ जाता है और यहाँ से इसका कलर आ जाता है। अब यहाँ पे ये कलर्स दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही कलर्स नहीं हैं। हम मेजेंटा उठाते हैं या येलो उठाते हैं, या हम येलो ले लेते हैं। देखिए येलो कलर में आ गया, लेकिन येलो लेने के बाद हम यहाँ से कोई और कलर करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ से हम इसके सैन मेजेंटा येलो पे चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये कलर, ये देखें ये कलर हो रहा है। लिया क्या था हमने, येलो कलर लिया था, लेकिन अब हम इसको ग्रीन में लेके आ गए, ऑरेंज में ला सकते हैं। ये मैंने येलो कलर लिया था, लेकिन अब मैं ओके करता हूँ तो ये ऑरेंज होगा। इसी तरह अब हमारे पास ये येलो हट गया, यहाँ से डिफ़ॉल्ट में येलो आता है, लेकिन हमने कलर चेंज किया तो आ गया। इसी तरह हम इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन हो गया,
तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है इसके अंदर, तो टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, ये दो ऑप्शंस हैं वर्टिकल मैट्रिक्स वाले, ये भी आप देख सकते हैं। इस पे आते हैं इधर, कहाँ गया वो हमारा टेक्स्ट, तो हम इस पे आते हैं इधर, और ये पाकिस्तान इज़ अ होम, ये वही ऑप्शंस आते हैं जो मैट्रिक्स के हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 90% ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, डिफ़ॉल्ट में रखते हैं 100%। तो ये इस तरह वाले सारे वर्टिकल वाले मैट्रिक्स वाले ऑप्शंस आपको मैं करवा चुका हूँ उस क्लास में। ये सारे वही ऑप्शंस आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। अब इस क्लास में एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, पेजेस से रिलेटेड और इससे रिलेटेड। तो मास्टर पेज में मैंने पहले भी क्लास में करवाया था। अब मास्टर पेज को थोड़ा सा समझ लें दोबारा से। यहाँ पे जब आते हैं तो ये मास्टर पेज आपको नज़र आ रहा है और ये नन पेज नज़र आ रहा है। अगर हम कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे, मास्टर पेज में अप्लाई करेंगे, तो वो तमाम पेजेस पे इस बुक में आती रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो इसका न्यू ऑप्शन है। कुछ चीज़ें इसमें इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और इन तमाम सॉफ्टवेयर से हट कर और अच्छी हैं। मैं ज़्यादातर वही ऑप्शंस आपको अप्लाई करवा के दिखा रहा हूँ जिस जो ऑप्शंस आपके पास पहले नहीं आए हुए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, इस मोस्ट हमने लिखा था कहीं पर, तो उसको देख लेते हैं। ये मोस्ट है, इसको ग्रेडियंट करते हैं अगर हम यूँ डायरेक्ट, तो ये देखें ये ग्रेडियंट लाइनर आ गया, ये ग्रेडियंट लाइनर इस तरह से आ गया। और इसको हम रेडियल करेंगे तो ये रेडियल आ गया। इसकी भी वही चीज़ है, यहाँ से बकेट आती है और इससे आप कलर को चेंज कर सकते हैं। स्विचेस ले लें और यहाँ से हम ग्रेडियंट में आते हैं, तो ये एक ऑप्शन हैं इसके, लाइट कर देता है, डार्क कर देता है, ये ऑप्शंस आपके चलते रहेंगे, आप इस पे करते रहें। यहाँ से इसका एंगल वेंगल को भी कन्वर्ट होता है, अगर हम इसका एंगल को लिखेंगे तो एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके स्विचेस आ जाते हैं, यहाँ से भी वही चीज़ अप्लाई हो जाती है और यहाँ से भी वही चीज़ जो ऊपर से आती है वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है। यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें, वहाँ से करना चाहें वहाँ से कर लें। सेकंड चीज़ इसकी, ये वाली जो लेयर आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये है इसकी आउटलाइन। आउटलाइन में रखना चाहते हैं तो अब हम इसको एक आउटलाइन ले लेते हैं। ये देखिए आउटलाइन आ गई, ब्लू की आउटलाइन आ गई। ये आउटलाइन का अगर आप चाहते हैं तो आउटलाइन का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है आउटलाइन का, ठीक है ना। इसमें पेपर नहीं लीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन नहीं लीजिएगा, ये ब्लैक या ये कलर ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कलर आप ले सकते हैं। और न्यू स्विच करना है तो यहाँ से न्यू स्विच भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वो होता है कि किसी एक कलर को फिक्स कर लिया आपने, जो कलर है उस फाइल में, और उस कलर को स्विच कर लिया। अब आपके पास वही ऑप्शन आता रहेगा। ये स्विचेस से रिलेटेड है। जैसे ये वाला एक स्विच है सियान का, ये अभी हमने बनाया था, ग्रीन कलर बनाया था। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ स्विचेस में और ये ग्रीन कलर कर दूँगा, तो देखें ये वही वाला ग्रीन आता रहेगा जो काम हमने किया था। अगर हम यहाँ पे रेड पे आते हैं, इस मेजेंटा को, ये देखें मेजेंटा हो गया, लेकिन अब इस मेजेंटा को हम चेंज कर देते हैं और इसको मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ सपोज़, ये वाला कलर दे देता हूँ, तो हमारे पास ये कलर का स्विच बन गया। ये स्विचेस क्या हैं, बहुत ही इजी हो जाता है हमारे पास। ये देखें नया कलर आ गया, यहाँ से मेजेंटा वाला कलर हट गया और ये कलर आ गया। इसी तरह अगर नया स्विच लेना है, हमें कोई नया कलर रखना है, तो ये हमने नया लिया, इस वक्त ये स्विच आ रहा है, हमने इस पर कोई नया कलर फिक्स कर दिया। तो सिर्फ सिंपल आपने क्या करना होगा, ये तो हमारे पास आ रहा है, ये कलर लिया और इधर एक नया कलर ले लिया हमने, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप रखना चाहते हैं वो रख लें। तो ये एक नया कलर आ जाएगा यहाँ पर,
अब मैं हट के ही ले लेता हूँ, चौथा पांचवा कलर ले लेता हूँ बिल्कुल। जो कलर पहले नहीं लिया हुआ वो ले लेता हूँ। अब देखें ये कलर आ गया। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हैं, और इसके बाद हम इसको लेने के बाद हम ये वाला स्विच ले लेंगे तो देखें वही कलर आ जाएगा हमारे पास। ये एक स्विचेस का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये आपके हर फाइल में डिफ़ॉल्ट रहेगा जब तक आप काम करते रहेंगे। तो ये नए नए स्विचेस बना सकते हैं आप, और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसानी से आपका ये स्विच बन जाता है। और इन स्विचेस से आप काम में मज़ीद अपने आपके लिए इजी हो जाता है कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, यानी एक ही कलर को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ा इजी है कि आप आसानी से इसको इन स्विचेस की वजह से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थी आज की एक ख़ास क्लास जो टेक्स्ट से रिलेटेड थी। और अब इंशाल्लाह मैं मास्टर पेज से, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मास्टर पेज की क्लास लेनी है या नहीं लेनी, तो वहाँ मैं ले लूँगा आपसे, वरना अदरवाइज़ यही है कि ये क्लास हमारे लिए, अगर आप लोग को मास्टर पेज से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, ग्रुप पे बता दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। और सेकंड चीज़ ये कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक टास्क दे दूँगा, तो वो टास्क इंशाल्लाह जल्द आपको टास्क दे दूँगा, वो आपने काम करना होगा। ठीक है ना। आज की क्लास में मैं टास्क नहीं दे रहा, तो आप लोग सब ये सॉफ्टवेयर ले लें जिसने नहीं लिया, ताकि आप लोग आसानी से उस काम को कर सकें। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। उस टास्क आप कंप्लीट करोगे तो उसके नंबर्स भी काउंट होंगे, और मैं टास्क लूँगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये सॉफ्टवेयर ले लें ताकि मैं इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको टास्क दूँ, और नेक्स्ट क्लास तक आप ले लें तो अच्छा है सबके लिए। ठीक है, ताकि आपको कलर भी मिल जाए, ओह सॉरी मार्क्स मिल जाएं। ओके, इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।